जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन्स के जो अभी ट्रेड टेस्ट होने वाले हैं। कारपेंटर का ट्रेड टेस्ट कैसे लिया जाएगा, क्या रहेगा उसके फिजिकल एग्जामिनेशन में, सब चीज़ें हम इस वीडियो में गो थ्रू करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि जो चीज़ें मैं बताऊँगा वो आपको कहीं ना कहीं जो हेल्पफुल होंगी ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम में। उससे पहले दोस्तों बताता हूँ कि इसका जो फिज़िकल एग्जामिनेशन होना है उसमें आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 24 मिनट में, अगर आप मेल कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप फीमेल कैटेगरी में हैं तो आपको 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी। और ये रनिंग सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होगी। अगर आपने इसको इस जो टाइम दिया गया है उसमें कर दिया पूरा तो फिर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके कोई मार्क्स भी नहीं है कि भाई इसके मार्क्स जो हैं आपके आगे फ्यूचर में जुड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में फिर आपका आता है ट्रेड टेस्ट की बारी दोस्तों। तो ट्रेड टेस्ट जो हो सकता है कि आपका उसी दिन ले लिया जाए या फिर आपको कुछ समय दिया जाए उसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट हो। तो ट्रेड टेस्ट में क्या चीज़ रहेंगी उसको हम लोग देख लेते हैं। कारपेंटर, आप उसके नाम से पहचान रहे हो कि लकड़ी का जो भी काम होता है वही चीज़ें जो है आपसे ऑन ग्राउंड करा के लेके जाएंगी और प्रैक्टिकल ही करवाया जाएगा जितना हो सकेगा। प्रैक्टिकल के अंदर में क्या क्या चीज़ें रहेंगी मैं आपको बताता हूँ। आपने नोटिफिकेशन चेक किया होगा, उस नोटिफिकेशन के अंदर में साफ बता रखा था कि क्या क्या चीज़ें रखी हैं। सबसे पहला आपका हैंडलिंग ऑफ टूल्स। तो उसमें बहुत से टूल्स होते हैं, आरी होती हैं, उसके बाद में हथौड़ी होती है, उसका आरा होता है ना, रद्दा होता है। ये सब चीज़ों के टूल्स के जो नाम होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो टूल्स का लेआउट कर सकते हैं और बोल देंगे ठीक है भाई इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, ये किस काम में आता है, तो वो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो हैंडलिंग ऑफ टूल्स में हो गया, हैंडलिंग भी करनी आनी चाहिए, उसको चलाना भी आना चाहिए, उसके बारे में उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। सेकंड आपके पास में कटिंग ऑफ वुड। आप कारपेंटर, जाहिर सी बात है आपको लकड़ी को काटना आना चाहिए, लेकिन जो लकड़ी काटनी है उसमें आपकी जो है सफाई जो है लकड़ी काटने की वो जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी। तो उसको आपको ध्यान रखना होगा। और लकड़ी की पहचान, टीकवुड है, शीशम है, चिनार का पेड़ है, मतलब कि लकड़ी किस पेड़ की है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद में लकड़ी का काम कर रहे हैं तो जो आपका कोई भी प्रकार का फर्नीचर है वो आपको बनाना आना चाहिए। उसको लकड़ी को कैसे फिटिंग करना है, पॉलिशिंग कैसे लकड़ी को की जाती है, वैक्सिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में आपका जो डोर्स होते हैं, घर बन रहा है, अब फिट कारपेंटरी का आता है करके घरों में डोर लगाना, विंडोज़ लगाना, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि डोर्स कैसे लगेगा, उसकी नाप कैसे लिया जाता है, डोर्स का और विंडोज़ का हाइट कितना रहता है एक अमूमन घर के अंदर में, ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों ग्लासेस, जो ग्लास लगाते हैं विंडोज़ के अंदर में, अब विंडो में ग्लास लगाना हो, किसी किसी आजकल दरवाज़ों में ग्लास लगाए जाते हैं, आजकल जो है शोकेस बनाए जाते हैं, रैक बनाए जाते हैं लकड़ियों के, शीशे के, तो वो चीज़ आपको लगाने आनी चाहिए। दीवार में घड़ी को टांगने के लिए कील लगाना, यानी कि कील जो है लगाने का सिस्टम कैसे होता है, कई जगह कील सी चल जाती है, कई जगह बीट लगा के कील को लगना पड़ता है, यानी कि ड्रिल करना पड़ता है, उसके बाद में आप कील लगा सकते हैं। तो वो चीज़ भी आपको आनी चाहिए, ड्रिलिंग करना आना चाहिए, कील लगाना चाहिए। कोई भी आपका लकड़ी का जो है स्टैंड है उसको फिक्स करना भी आपको जो है उसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे लगा के देखेंगे, देखिए भाई ये घड़ी यहाँ पे टांग दो, ये स्टैंड है, इस स्टैंड को टांग दो, कॉर्नर है, कॉर्नर को टांग दो। दूसरा जो ड्रिल करना होगा उसको सिंपल एक दीवार ईंट की होगी या फिर टाइल्स के ऊपर में ड्रिल कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि टाइल्स में ड्रिल करते हुए खतरा ये होता है कि टाइल्स टूट जाती हैं, तो उसको कैसे आपको ड्रिल करना होगा। जो मिरर होता है उसको कैसे लगाना होगा। फर्नीचर जो बनाया जाता है, यानी कि मान लीजिए कि कोई बॉक्स बनाना है तो आपको बॉक्स बनाने के दिया जाएगा कि भाई ये टूल मटेरियल्स हैं, आप इसका बॉक्स बना दीजिए। तो बॉक्स बनाना आपको आना चाहिए, चेयर बनाना आपको आना चाहिए, बेड बनाना आपको आना चाहिए। कारपेंटर का जो वर्क होता है वही चीज़ें आपको ऑन ग्राउंड करवाई जाएंगी और आपको वो चीज़ें आनी चाहिए प्रैक्टिकल के अंदर में। जो वर्बल होगा, जो ओरल होगा, उसमें वो पूछ सकते हैं आपसे टूल्स के नाम, लकड़ी का नाम, लेकिन जो प्रैक्टिकल है दोस्तों वो आपको करना होगा, इसमें दिखा भी गया है। उसके बाद दोस्तों बताया गया है कि जो रैक्स होते हैं, रैक्स को जो है आपको आना चाहिए, लकड़ी की अलमारियाँ बनती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लकड़ी जो होती है आपको जो है लकड़ी का जो है पीस दिया जाएगा, उसको स्लीपर्स में काटना, उसको जो है मशीन को हैंडलिंग करना। लकड़ी काटने की आजकल मशीनें लग गई हैं, तो उस मशीन को की हैंडलिंग करना आपको आना चाहिए। उस मशीन का नाम क्या है, उस मशीन का मेंटेनेंस क्या है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि लकड़ियाँ आजकल जो है मशीन में स्लीपर बनाए जाते हैं
तो मशीन जो है होती हैं, और वो मशीन जब रहेगी आपको बोला जाएगा ठीक है भाई ये लीजिए लकड़ी का पीस और इसके अंदर में इसको जो है टिम्बर को काट करके बढ़िया सा उसका जो है स्लीपर बनाइए। तो वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। प्लाईवुड की जानकारी होनी चाहिए कि प्लाईवुड की कैटेगरी कितनी होती हैं, क्योंकि आजकल प्लाईवुड भी जो है अलग अलग कैटेगरीज के आते हैं। कौन से प्लाईवुड में दीमक लग सकती है, किस में लग सकती है, कितने mm का प्लाईवुड आपको कहाँ लगाना चाहिए, कितने mm का प्लाईवुड आपको नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए कि कहीं ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे कौन सी लकड़ी लगानी पड़ेगी, जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे कौन सी लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए, जहाँ ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ पर कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ये सब चीज़ें कारपेंटर जो है आपका ट्रेड टेस्ट होगा उसमें जो है आपसे प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, साथ में कुछ वर्बली ओरल आपसे पूछा जा सकता है। तो जो मैंने बताया दोस्तों इसके हिसाब से आपने प्रिपरेशन करनी है। जो कारपेंटर का ऑलरेडी जो वर्क कर रहा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जानता है काम के बारे में। लेकिन ऐसे कार्मिक जिन्होंने सिर्फ फॉर्म भर दिया था, क्योंकि इस जो भर्ती है दोस्तों इसमें कारपेंटर के लिए कुछ भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आप 10th पास थे, थोड़ा बहुत आप काम जानते हैं तो आप जाके टेस्ट दे सकते हैं, इसलिए आपसे कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा जाएगा। अगर है आपके पास में तो अच्छी बात है, आप दिखा सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कंपनी में काम किया था, मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। लेकिन ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसलिए किसी के झांसे में नहीं आना कि भैया कारपेंटर एग्जाम देने जा रहा है ट्रेड टेस्ट तो ऐसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सर्टिफिकेट है तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अब जब प्रैक्टिकल होगा तो जाहिर सी बात है आपको कारपेंटर काम आना चाहिए, आरी को चलाना आना चाहिए, मशीन को चलाना आना चाहिए, रद्दा मारना आना चाहिए। तो अगर आपने काम नहीं किया होगा ऑन ग्राउंड में तो आप नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं फिर आपको जो है ट्रेड टेस्ट में फेल कर दिया जाएगा। 50 मार्क का ट्रेड टेस्ट होगा, 20 मार्क आपको लेके आने हैं क्वालिफाइंग नेचर का। अगर 20 मार्क ले आते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज यानी कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है उसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन ये चीज़ें मैंने बताई हैं दोस्तों, ये चीज़ें आपको ऑन ग्राउंड करनी होगी। कोई ये ना सोचे कि मैं ओरल या वर्बल या रिटन जो है दे करके आ जाऊँगा, मेरे का प्रैक्टिकल पास हो जाएगा, ट्रेटर पास होगा, नहीं, आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस मैंने और भी बना रखी हैं जिसमें अलग अलग ट्रेड की वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने बता दिया है कि किस ट्रेड में किस किस का क्या जो है भूमिका रहेगी, कैसे आपका टेस्ट होगा। तो सारे ट्रेड का जो वीडियो का लिंक है मैंने आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप जाएंगे बाय नेम मैंने जो है हर एक ट्रेड का वीडियो का जो है लिंक डाला हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए किस ट्रेड का कौन सा वीडियो है, जिसके अंदर में आप मोटर मैकेनिक है, ड्राइवर है, आपका टेलर है, उसके बाद में कुक का टेस्ट कैसे किया जाएगा, बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वहाँ जाने के बाद में दफ्तरी हो गया, फारस हो गया, प्यून हो गया, तो ऐसे ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसको देख करके अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। पहली बार आए दोस्तों तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आप तक लाता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।